नमस्ते टू ऑल। एक्टिव पेसिव वॉइस जो हमने पढ़ी पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूरी है समझना आपके लिए, जो मैंने वीडियो डाली है उनमें देखने में। यहाँ पर बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस की, कैसे इसका असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पहचाना जाता है। क्या इसकी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी सेकंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। और बेसिकली हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब हम एक्टिव ऐसे पेसिवेशन उसका करते हैं तो थर्ड फॉर्म में चाहिए होती है। हमें पहचानना होता है कि सेकंड फॉर्म किस तरह से वर्क करती है, कैसे यूज़ करती है। इसके छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक्टिव वर्ब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट था है, थी है, थे है, आ, ई, ए इस तरह के वर्ड यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ हमारा पेसिवेशन में पहचान में कोई मैटर हमारे लिए वो नहीं करता है। अगर हम देखें तो इसमें इसका ट्रिक समझ लीजिएगा, फॉर्मूला समझ लिया, वही सेम होता है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, वही सेम इसमें होता है, सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। वहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था, ऐसे इसके साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। पास्ट इंडेफिनिट में हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है। वही इसका जो पेसिवेशन किया जाता है तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ आ ही जाता है। ये चेंजिंग तो हमारी होती है, हम समझ चुके हैं इस चीज़ को। अब ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट ही बन जाता है, वैसे सब्जेक्ट ही बन जाएगा जब ये पहले आ जाता है। अब यहाँ पर जहाँ सेकंड फॉर्म हमारे टेंस में होती है वहाँ हमें वाज वर्ब का यूज़ करना होता है। जहाँ भी एक्टिव पेसिव दिया हो और एक्टिव के सेंटेंस में टेंस में सेकंड फॉर्म हो तो वहाँ पर जब हम पेसिवेशन उसका करते हैं, पेसिव वॉइस पे कन्वर्ट करते हैं तो वाज वर्ब का यूज़ करना होता है। वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, फिर हमारा बाय एजेंट। तो इसकी जो मेन पहचान यही है कि जहाँ सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पर हमें वाज वर्ब का यूज़ करना, और थर्ड फॉर्म तो पेसिव वॉइस में लगती है। दूसरी जहाँ डिड होगा, जहाँ डिड होगा, क्योंकि निगेटिव भी होता है इंट्रोगेटिव भी होता है, जहाँ डिड होगा वहाँ हमें वाज वर्ब का यूज़ करना है। क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में जाकर तो डिड बन जाता है, सेकंड फॉर्म आती नहीं है, तो डिड होगा। तो मेन चीज़ हमारी इसकी ये, इस पे ही वर्क करेगा हमारा एक्टिव पेसिव वॉइस। अब कुछ वर्ड्स हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे जाना। जाने की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है। खाने को ईट बोलते हैं, लेकिन सेकंड फॉर्म एट होती है, थर्ड फॉर्म ईटन होती है। तो ये जो सारी फॉर्म है ये आपको पता होनी चाहिए, आप नोट होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, क्योंकि इनमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है अलग होती है। जैसे मेरे को लिखना रॉट, सेकंड फॉर्म रॉट होती है, मतलब अगर पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्टिव वॉइस आएगा वहाँ पर लिखने के लिए जैसे ही रॉट ए लेटर, रॉट का यूज़ किया जाएगा, लेकिन जब थर्ड फॉर्म होगी तो इसकी रिटन होगी। यही कुछ वर्ड होते हैं मेन जिनकी सेकंड फॉर्म अलग होती है, थर्ड फॉर्म अलग होती है। अदरवाइज ज़्यादातर सबकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है सिमिलर होती है, सेम होती है, नो चेंज होता है। पर ये मेन है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ की जाती है क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहता है, ये वेंट हो गई, ये गॉन हो गई। जैसे कॉल है, पुकारना, कॉल्ड, कॉल्ड, तो बहुत से वर्ड्स, ज़्यादातर वर्ड्स की सेम ही होती है, पर यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। जैसे दौड़ना, रन, रन। अब रीड की थी मैंने, रीड की पढ़ना, एक लगी थी पढ़ना, रीड की थर्ड सेकंड फॉर्म भी रीड है, वैसे स्पेलिंग रीड है, लेकिन बोला क्या जाता है रीड, रेड, रेड बोला इसे रेड जाता है, रीड नहीं बोला जाता। फर्स्ट जब पढ़ने को हम बोलते हैं रीड, लेकिन सेकंड फॉर्म में इसे रेड बोलेंगे और थर्ड फॉर्म में भी इसे रेड बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन जो उच्चारण होता है वो हमारा अलग हो जाता है। बाकी इंपोर्टेंट देखने की सी होती है, सी सेकंड फॉर्म सा होगी और थर्ड फॉर्म सी होगी। अगर एक्टिव का टेंस है तो सी सा दिया होगा, आई सा हर, मैंने उसे देखा। लेकिन थर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे पेसिव वॉइस में तो सीन करेंगे, सी वाज सीन बाय मी, तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। अब पहचान इसकी यहाँ पे देख लीजिए। पहला टेंस वी वॉन द मैच, और वन क्या है, जाहिर सी बात है सेकंड फॉर्म ही आ रही है, तो सेकंड फॉर्म के लिए फिर जहाँ सेकंड फॉर्म होगी वहाँ पे यूज़ क्या करना है, वाज वर्ब में से कोई एक यूज़ करना होगा। बाकी चेंज तो करना ही, बाय कैसे करना है, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट की, तो चेंज हमें आता ही है। द मैच इज वन बाय अस, द मैच वाज वन बाय अस। अब हमारा सेंटेंस यही करेक्ट हो रहा है, जाहिर सी बात है, दो ही मैंने दिए, ज़्यादा लंबा जरूरत नहीं है, क्योंकि इज क्या है, प्रेजेंट
का टेंस चला गया, ये बात हम पास्ट में कर रहे हैं, इसमें यहाँ पर आ गया, तो वाज वाला हमारा सही होगा। मैच इधर आ जाएगा, ये इधर बी का अस हो जाता है और वाज वन बाय अस। आई परचेज्ड ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, तो बजाय पास्ट इंडेफिनिट की बात करती मैंने एक पेन खरीदा, पास्ट में बात चली गई। एक पेन वर प्लूरल हो गया, जबकि पेन सिंगुलर। ये छोटी छोटी चीज़ें मेरे में इस जो एग्जाम्पल भले ही मैं कम दिए मैंने, लेकिन मेन चीज़ आपको बताना है कि दिमाग को इतना सेट रखना, अपने माइंड को इतना सेट, इतना एक्टिव रखना है कि थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं करना आपको। जैसे ए पेन वर परचेज बाय आई की जगह भी गलत है, मी यूज होता है, आई की जगह मी हो जाता है। ए पेन वाज परचेज बाय मी, ये सही है, लेकिन आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर देखनी है एग्जाम में जब बैठेंगे, हेल्पिंग वर्ब जरूर देखनी है। और ये नाउन प्रोनाउन जो चेंज होते हैं ये जरूर देखने, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ इन्हीं चीज़ों में दी होती है। बाकी थर्ड फॉर्म तो पता ही है एग्जामिनर को भी और स्टूडेंट को पता है कि थर्ड फॉर्म तो पैसिव में होनी ही होनी है, चाहे कुछ हो या ना हो। थर्ड फॉर्म से इतना लेना देना कहीं ना कहीं नहीं होता है, पर नाउन प्रोनाउन ये जो होते हैं ये हेल्पिंग वर्ब के, ये जरूर कंफ्यूज करते हैं। पास्ट का टेंस है, सिंगुलर है, वाज का यूज होगा। अब इसी के बेस पर उल्टा कैसे दिया जाता है, कई बार जो क्वेश्चन दिया जाता है पेसिव की जगह एक्टिव दे दिया जाता है कि पेसिव का सेंटेंस दे दिया और एक्टिव आपसे पूछा जाएगा। जैसे ए लेटर वाज रिटन बाय दे रखा है तो पेसिव का सेंटेंस है, वाज दे रखा है तो पास्ट का टेंस है ना, वाज की जगह हम क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। फिर ए लेटर वाज बीइंग आता ही नहीं है पास्ट वाले टेंस में, रिटन बाय दिस बॉय रिटन ए लेटर, दिस बॉय रॉट ए लेटर। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, फॉर्म्स का आ रहा है। यहाँ ये थर्ड फॉर्म दे रखी है, यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी, जो कि पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो सेकंड फॉर्म वाला हमारा करेक्ट होगा। इसी बेस पर हमारे जो बनते हैं वो निगेटिव भी इसी तरह से बनेंगे। जैसे यू डिड नॉट हेल्प मी, तुमने मेरी सहायता नहीं की, तो क्या ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, बनेगा कैसे फिर, मी का क्या हुआ आई, डिड का क्या हो जाएगा वाज, लगना वाज ही है, डिड की जगह क्या लगना है, वाज वर लगना है, सिंगुलर है, आई वाज। फिर हमारे थर्ड फॉर्म हेल्प्ड फिर बाय यू, कुछ चेंज नहीं होता, चाहे ऐसे पूछ ले चाहे ऐसे पूछ ले, मीनिंग वही है। डिड की जगह या तो वाज लगेगा या वर लगेगा। नॉट अपनी जगह लगता ही है, नॉट अगर सेंटेंस में दिया है तो सब्जेक्ट के आसपास बाद में ही लगता है। सॉरी यहाँ आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय यू, नॉट छोड़ दिया हमने, आई वाज नॉट हेल्प बाय यू, क्योंकि से उसका पॉजिटिव जब पेसिव वॉइस कर रहे हैं तो हमारा इस तरह से फिर ये यूज होगा, वाज प्लस नॉट का यूज हो जाएगा। वी डिड नॉट ईट फ्रूट, आप चेंज करेंगे फ्रूट और डिड, तो पहले तो हम फ्रूट ही लिख लेते हैं, फ्रूट्स है, फ्रूट भी नहीं है, फ्रूट्स है प्लूरल है। अब डिड की जगह क्या आना है, प्लूरल है तो वर आएगा, फ्रूट्स वर, और नॉट ईट की थर्ड फॉर्म ईटन बाय अस। और अगर सेकंड फॉर्म यहाँ पर मान लो मैं यहाँ पर ये ना लिखती, नॉट ना लिखती, वी एट फ्रूट, तो ये जो है असर्टिव का सेंटेंस हो जाता। फिर यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म इसकी ईटन आती। फिलहाल हमारा नेगेटिव में सीख रहे हैं, वी डिड नॉट ईट फ्रूट्स, ये हो गया इसका असर्टिव। अब आगे असर्टिव और नेगेटिव इसी तरह से बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछ जाने में स्पेलिंग है, मेन भी यही तरीका यही रहेगा। आगे देखते हैं इसका इंट्रोगेटिव किस तरह से बनता है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में एक डिड वाला होता है स्टार्ट होने वाला, और एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, वेयर व्हाई व्हेन वगैरह जो होते हैं इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो उनको देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम इसका जो है इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। पहला क्या होता है, डिड से स्टार्ट होने वाला होता है, जो डिड से स्टार्ट होने वाले। अब मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था, जहाँ डस का यूज होता है, डू डस का यूज होता है इंट्रोगेटिव, सेम वही चीज़ यहाँ पर होगी, कुछ चेंज नहीं होता, सिर्फ जो है टेंस चेंज हो जाता है। अदरवाइज जैसे डस का चेंज किया था, डू डस का चेंज किया था, वैसे ही इसका हो जाएगा। डू डस की जगह हमने इज़ारन में से कोई एक लिख दिया था, और डिड की जगह हम वाज वर में से कोई सा एक लिख देंगे, बाकी सेंटेंस वही रहेगा। जैसे डिड यू बाय ए रेडियो, तुमने एक रेडियो खरीदा,
अब पेसिवेशन जब हम इसका करेंगे तो जाहिर सी बात है ये हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। डिड है, यू है, क्या यूज करेंगे, वर ए रेडियो बॉट बाय यू। क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ए रेडियो जो है सिंगुलर है और वर जो होता है प्लूरल के साथ आता है। वाज ए रेडियो बॉट बाय यू, क्या ये सही है? वाज ए रेडियो बॉट बाय यू, क्या ये सही? दोनों सेंटेंस सेम है, तो फिर सही कौन सा है? वैसे ध्यान से अगर देखें तो इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, जबकि हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। छोटी छोटी चीज़ें ही आपको ध्यान में रखनी है, फिर हमारा सही होगा। ये पूरा कंप्लीट हमारा ये है जो है सेंटेंस फॉर्म सही है, वाज भी है, सेम सही है, सब कुछ कंडीशन फॉर्मूले ट्रिक के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क की वजह से सारा जो है गलत हो जाता है। जिसमें क्वेश्चन मार्क होगा वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड शी हेल्प यू, क्या उसने तुम्हारी सहायता की? तो यू वर हेल्प्ड बाय हर, वर यू हेल्प्ड बाय हर, तो यू तो आना ही नहीं क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आना है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाता है। वर यू हेल्प्ड बाय शी, वर यू हेल्प्ड बाय हर, शी वाला हमारा गलत हो जाता है क्योंकि शी को हम जो है चेंज करते हैं हर में, और शी का हर। अब यहाँ पर तो हर है, लेकिन फिर वही बात है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है क्योंकि चार अगर ऑप्शन हो, नन ऑफ द अबव लिखूं मैं अगर, फिर चार तीनों ही ऑप्शन ये गलत हैं, कोई सा भी इनमें से सही नहीं लिखा था मैंने, पर अगर इसमें क्वेश्चन मार्क लगा तब ये सही होगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन वर्ड जो स्टार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन जैसे वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, ये जो वाले क्वेश्चन कब, कहाँ, क्यों, कैसे स्टार्ट होते हैं, वो वाले वर्ड कैसे यूज कर सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर डिड दिया होगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। अब चेंज कर देंगे, क्वेश्चन वर्ड डिड की जगह वाज वर होगा, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वो चेंज हो जाता है, थर्ड डिविजन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। व्हेन डिड वी कॉल देम, हमने उन्हें कब बुलाया। When they were called by us, when was they called by we, when were they called by us। अब सही कौन सा होगा? When they were called by us, when were they called, सेम लगता है। यहाँ पर they जो है वो पहले आ गया, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पहले आती है, तो हमारा ये गलत है। was तो आना ही है क्योंकि they प्लूरल है, ये भी गलत है। when were they called, छोटी छोटी ही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ऐसा हार्ड एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है कि जो ना बने, ना समझ में आए, ना पहचान आए। बस छोटी छोटी चार सेंटेंस में बस वो शब्द आगे पीछे कर देते हैं, उसी को पहचानना होता है। अब व्हाट डिड ही ब्रेक, उसने क्या तोड़ा। अब यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट हमारा है ये, ना कोई नाउन है, ना प्रोनाउन है। जैसे यहाँ पर आ जाता है हर आ गया, यू आ गया, रेडियो आ गया, एक चीज हमारी दी, लेकिन यहाँ क्या, उसने क्या तोड़ा। अब इस सेंटेंस को हम कैसे यूज करते हैं, तो व्हाट की जगह व्हाट क्या आएगा, इसके क्वेश्चन वर्ड की जगह व्हाट। अब डिड ही ब्रेक, तो व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये इस तरह का बनेगा। भले यहाँ पर इन्होंने कोई नाउन, प्रोनाउन, आई, शी, ही, मैंगो, फ्रूट, रेडियो, क्लास, लेसन कुछ नहीं दिया, लेकिन जो ब्रेक है वही हमारा यहाँ पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। व्हाट डिड ही ब्रेक, वेयर डिड शी सी द मूवी, उसने मूवी कहाँ देखी। अब सी की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए क्योंकि चार ऑप्शन में अगर वो सी वाला वर्ड देते हैं तो सा वाला वर्ड भी होगा, सा वाला जो है टेंस भी होगा और सीन वाला भी होगा। तो सीन वाला थर्ड फॉर्म आपकी जो है सीन होती है, तो उसमें गलत ना करें। वेयर वाज द मूवी सीन बाय हर, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस था, इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। यही जो एग्जाम्पल है इनके थ्रू, यही चार, ये मत सोचिएगा कि बस दो ही लिखती है, इन दो के ही थ्रू आप समझ जाइएगा। इससे ज़्यादा आप सर्च करते रहेंगे, बना बना कर देख रहेंगे, कुछ नहीं है। इन्हीं दो को देख लीजिएगा कि ये कैसे बने, ऐसे बने, ऐसे ही वहाँ पर लिखा जाता है। इससे ज़्यादा फालतू या कुछ वर्ड या कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता जो ना आपको समझ में आए। तो इन्हीं दो एग्जाम्पल पर आप
आप सेट करके इन्हीं को याद कर लीजिएगा कि ये कैसे, ये इसका जो है पेसिवेशन कैसे हुआ, ऐसे, इसका कैसे, ये तो सेम ही है वैसे। एक को याद कर लीजिएगा, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, एक को याद कर लीजिएगा कैसे बना, ऐसे। सेम आपको एग्जाम्पल में हम देखना है कि डिड की जगह चाहे दे दे कुछ भी दे दे, बस अपना सिंगुलर प्लूरल ध्यान रखें कि वाज लगेगा या वर लगेगा, बाकी बनना सेम यही है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।